हेलो नमस्कार साथियों, मैं सुरेश कुमार सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि क्लासेस में। जैसा कि दोस्त फर्स्ट क्लास में आपको बताए थे कि हम इस सीरीज में पूरे कंप्लीट फिजिक्स का अध्ययन करेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पैसे के। बिल्कुल पूरे के पूरे क्लास आप यूट्यूब पे देख पाएंगे, पूरे कंप्लीट फिजिक्स को। जिसमें से आज लेक्चर है हमारा, लेक्चर सेकंड यानी सेकंड वीडियो है, जो कि हर एक एग्जाम के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो से आपको सीखने को क्या मिलेगी? इस वीडियो से सीखने को ये मिलेगा कि मात्रक और बीमा जो होता है, इसको आखिर याद कैसे किया जाता है, इसको बनाएंगे कैसे, परीक्षा में क्वेश्चन पूछे तो सॉल्व कैसे कर पाएंगे। ये सारी चीजें पे बात इस चैप्टर में होते रहेंगे और साथ ही साथ हम क्या करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। जैसा आप जानते, यहाँ पे देखे होंगे फर्स्ट वीडियो में आपको भौतिक राशि किसे कहते हैं ये बता दिया गया है। भौतिक राशि मात्रक क्या होता है ये भी बता दिया गया है। मात्रक की पद्धति बता दिया गया है, जो कि 3 पद्धति होती है। कौन कौन सा पद्धति होती है? सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति और एमकेएस पद्धति। ये तीनों पद्धति के बारे में बात कर चुके हैं पिछले वीडियो में, आप उसको जरूर देखें। नेक्स्ट एसआई पद्धति के बारे में भी बात किया जा चुका है। फिर यहाँ देखेंगे मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, ये भी बता दिया गया है। अब यहाँ से देखेंगे, ये भी आपको बताया गया है कि मूल राशि जो होती है उनकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है। मूल राशि की संख्या कितनी, 7 होती है। इस दुनिया में मूल राशियों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। बाकी जो राशियां होती है वो सब की सब क्या होती है, व्युत्पन्न राशि होते हैं। व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं? तो मूल से मिलकर बने राशि को व्युत्पन्न राशि कहते हैं। आप पूछे कि सर व्युत्पन्न राशि की कितनी संख्या है, आखिर व्युत्पन्न राशि कितना है? जैसे आप बता रहे हैं कि मूल राशि की संख्या 7 है, वैसे ही व्युत्पन्न राशि कितनी है? हम बोलेंगे कि व्युत्पन्न राशि अनगिनत है। व्युत्पन्न राशि का कोई काउंटिंग नहीं है। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम देख लेंगे कि मूल राशि जो है ये पिछले वीडियो में बता दिए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ देखेंगे क्योंकि आगे हम निकालने वाले हैं बीमा, और बीमा निकालने के लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा जरूरी। तो देखेंगे मूल राशि की संख्या कितने, 7 होती है। कौन कौन? लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये 7 मूल राशियां होती हैं। जैसे लंबाई का अगर मात्रक देखें ना तो क्या होगा, मीटर हो जाएगा। इसका संकेत क्या होता है जी, एम हो जाएगा। फिर द्रव्यमान का क्या होता है, तो केजी होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, केजी। संकेत क्या होता है, तो केजी का कीजिए, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, तो किलोग्राम लिख लीजिए। संकेत में हम केजी लिख देंगे, किलोग्राम। यहां देखेंगे समय का क्या होता है, तो सेकंड हो जाएगा, समय का सेकंड। तापमान का क्या होता है, तो तापमान का मात्रक केल्विन होता है, केल्विन। धारा का क्या हो जाएगा, तो धारा का होता है एम्पियर, एम्पियर। फिर ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला, कैंडेला। पदार्थ की मात्रा क्या होता है, तो मोल हो जाएगा। क्या होता है, मोल हो जाएगा। मीटर का संकेत क्या होता है, एम होता है। किलोग्राम का केजी, सेकंड का एस होता है, केल्विन का के, एम्पियर का ए हो जाएगा। और यहाँ कैंडेला का सीडी से संकेत करते हैं, अब मोल को मोल ही लिखते हैं, MOL हो जाएगा संकेत रूप में। अब देखेंगे हम मीटर का बीमा क्या होता है। आखिर मीटर को किस में मापते हैं, तो लेंथ में मापते हैं। लेंथ क्या हो जाएगा, तो L हो जाएगा। केजी का M, मास। समय का सेकंड हो जाएगा, तो T हो जाएगा। और इसको बड़ा कोष्ठ में घेरना क्या है, बहुत जरूरी है। यहाँ केल्विन का क्या हो जाएगा, केल्विन का K हो जाएगा। यहाँ एम्पियर का, कैंडेला का C, और मोल का क्या होता है, तो मोल को N द्वारा हम क्या करते हैं, लिखते हैं। तो आपको ये मालूम चल गया होगा क्या कि मूल राशि जो होती है कितनी होती है, तो 7 होती है। कौन कौन से? लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। अब हम देखेंगे इसके बेसिस पर, आगे हम देखेंगे
तो हम मात्रक निकालना शुरू करेंगे, यानी सबसे पहले देखिए भौतिक राशि जो होती है, व्युत्पन्न राशि क्या करेंगे आप, मात्रक निकालेंगे। मात्रक के अलावा क्या करेंगे, बीमा निकालेंगे। तो इन दोनों के लिए निकालने के लिए क्या आवश्यकता है, फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए हम निकालना शुरू करते हैं। जैसे पहला नंबर अगर मान लीजिए, तो पहला निकालते हैं क्या, सबसे पहले निकाल लेते हैं 1 नंबर में एरिया का, यानी क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला हो जाएगा लंबाई गुण चौड़ाई। ये क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अब ध्यान देंगे तो लंबाई को किस में लिखते हैं, तो लंबाई को मीटर में और चौड़ाई किस हो जाएगा, तो मीटर में। और ये आपका फाइनल मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, ये मात्रक हो गया। क्या हो गया, मात्रक हो गया। अब इसकी बीमा जब निकालेंगे तो एम जो होता है, यानी मीटर जो होता है, किस में मापते हैं, किस में लिखते हैं, तो लेंथ में लिखते हैं। एम का क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर। और इसको बड़ा कोष्ठ में घेर देंगे, ये क्या हो जाएगा, तो बीमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीमा। ध्यान देंगे एग्जाम में आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, तो लिख देंगे m0 l स्क्वायर t0। ये भी क्या हो जाएगा, इसकी बीमा। ये तो परीक्षा में ये दे चाहिए दे, हम क्या लगाएंगे, सही उत्तर टिक करके आएंगे। चलिए दूसरे की बात कर लेते हैं। दूसरा नंबर लिख देते हैं क्षेत्र आयतन। आयतन का निकालते हैं, क्या हो जाएगा, आयतन। आयतन का तो आप फॉर्मूला जानते हैं, LBH होता है, एल लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पे आप देखेंगे एल को किस में लिखते हैं, एम में, बी को किस में लिखते हैं, एम में, एच को किसको लिखते हैं, एम। अब इन तीनों में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम क्यू हो जाएगा। ये क्या हो गया, तो ये मात्रक हो गया। क्या हो गया, मात्रक। और इसकी बीमा क्या होगा, एल क्यू हो जाएगा। एल क्यू क्या है जी, एल के पावर 3 क्या है, तो ये हो जाएगा बीमा। इसका एक और लिख सकते हैं, एक तरीके से और लिख सकते हैं, क्या, m0 LQ T0। ये भी आपसे परीक्षा में पूछ सकता है। अब आप वहां पे ऑप्शन के हिसाब से बनाएंगे। यहाँ दूसरा देखते हैं, तीन नंबर देखिए। तो 3 नंबर निकाल लेते हैं किसका, चाल। चाल, तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी अब बट्टा में समय। दूरी बट्टा में समय। ये भी लास्ट में ट्रिक बताएंगे कि आपको ये याद कैसे करना है, कंप्लीट कैसे, पूरे अच्छे तरीके से याद कैसे करेंगे। तो दूरी किस में मापते हैं, तो कहेंगे सर मीटर में मापते हैं। समय क्या होता है, तो सेकंड होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड, या इसी को लिखा जा सकता है मीटर सेकंड की पावर -1। इसकी बीमा क्या हो जाएगी, तो मीटर को किस में लिखते हैं, तो एल में, और ये सेकंड के क्या हो जाएगा, टी के पावर -1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बीमा। और ये क्या होगा, मात्रक। इसकी बीमा ऐसा भी हो सकता है m0 l t के पावर -1। नेक्स्ट बात करते हैं, तो आगे निकालते हैं वेग। चौथा नंबर क्या, वेग। वेग बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो विस्थापन बट्टा में समय। ध्यान देंगे तो विस्थापन किस में होता है, तो कहेंगे कि मीटर में होता है। समय किस में होता है, तो सेकंड में। क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। इसकी बीमा क्या हो जाएगी, तो एल टी के पावर -1 जो होगा, इसकी बीमा हो जाएगा, या m0 l t के पावर -1। ध्यान देंगे पांचवा नंबर बात करते हैं किसका, पांचवा नंबर देख लेते हैं। तो निकाल लेते हैं त्वरण का। अभी क्या निकाले हैं, तो विस्थापन का। अब त्वरण लिख देंगे। तो त्वरण का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो वेग बट्टा में समय। वेग बट्टा में समय।
तो वेग का अभी अभी निकाले हैं, क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, अब बट्टा में क्या हो जाएगा समय हो जाएगा। ध्यान देंगे तो ये जो नीचे है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी मीटर सेकंड इनवर्स 1 इंटू सेकंड के पावर -1, इनवर्स ही बोल सकते हैं चाहे -1 भी बोल सकते हैं। क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्या है प्रति हटा रहा है तो क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा मीटर का क्या हो जाएगा एल टी के पावर -2 हो जाएगा इसका विमान। ध्यान देंगे तो वेग का फॉर्मूला, वेग का मीटर प्रति सेकंड, अब वही त्वरण का क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इन दोनों चीज़ों को क्या करेंगे आप याद रखेंगे हमेशा। इसके बेसिस पे आप आगे बहुत सारे फार्मूला जो भी बीमा सूत्र निकालेंगे या जो भी मात्रक निकालेंगे उन सब में ये क्या करेगा आपकी मदद करेगा। नेक्स्ट हम निकाल लेते हैं 6वां नंबर आवेग। अभी त्वरण का निकाले हैं तो संवेग निकाल लेते हैं। संवेग देखेंगे, संवेग तो संवेग का क्या हो जाएगा द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग जो हो जाएगा संवेग का क्या हो जाएगा फॉर्मूला हो जाएगा। तो देखेंगे द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, तो द्रव्यमान को लिखते हैं हम केजी में, यानी द्रव्यमान का संकेत केजी, और वेग का भी बताएं क्या हो जाएगा तो मीटर प्रति सेकंड। इसको जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा केजी मीटर सेकंड के पावर -1। जब इसकी बीमा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा केजी का यानी मास हो जाएगा m, मीटर का हो जाएगा लेंथ, और समय का क्या हो जाएगा के पावर -1। ये क्या हो गया तो संवेग का फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला और बीमा दोनों हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो 7 नंबर हम निकाल लेते हैं बल का। 7 नंबर बल, तो बल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा तो द्रव्यमान गुणे आपका त्वरण हो जाएगा, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो यहाँ द्रव्यमान का केजी और त्वरण का भी आपको बताएं क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी केजी मीटर सेकंड इनवर्स 2 या सेकंड के पावर -2। इसकी बीमा की बात करते तो केजी क्या हो जाएगा m l t के पावर -2। ये क्या हो जाएगा इसके बीमा हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट 8 नंबर, तो आवेग का निकाल लेते हैं। क्या आवेग, तो आवेग बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा बल गुणे में समय, बल गुणे में समय। तो बल का क्या हो जाएगा, बल का अभी निकाले हैं क्या केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और गुणा में क्या हो जाएगा तो सेकंड हो जाएगा। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है केजी मीटर प्रति सेकंड यानी बट्टा सेकंड, और ये क्या हो जाएगा यहाँ सेकंड स्क्वायर होगा तो 1 सेकंड से ए कट जाएगा तो क्या बच जाएगा हमारा केजी मीटर। आइए जो सेकंड है ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा सेकंड का पावर -1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये 1 सेकंड से 1 सेकंड क्या हो चुका है कट गया है। इसकी बीमा लिखे तो क्या हो जाएगा केजी का लिखे m का लिखे l और s का किस में t के पावर -1। ये क्या हो जाएगा इसकी बीमा हो जाएगा। तो चलिए एक बार दोस्त रिकॉल इसको कर लेते हैं पूरे को। देखेंगे यहाँ पे क्षेत्रफल लिखे तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है फॉर्मूला, इसकी बीमा क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, इस एल स्क्वायर इसकी बीमा हो जाएगा, और एम स्क्वायर क्या हो जाएगा मात्रक हो जाएगा। फिर दूसरी बात कहते हैं आयतन का, था आयतन LVH फॉर्मूला होता है, इसकी बीमा क्या होता है L3 और मात्रक क्या होता है M3। तीसरी बात करते हैं दूरी बट्टा समय चाल होता है, इसकी बीमा क्या हो जाएगी मीटर प्रति सेकंड होता है या मीटर सेकंड इनवर्स 1 होता है।
फिर यहाँ देखेंगे तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी, तो सेक एल टी के पावर -1। बेग यहाँ पे बेग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो बेग विस्थापन बटा क्या होता है, समय हो जाएगा। और इसकी क्या हो जाएगा, मात्रा को जगह मीटर प्रति सेकंड, इसकी बीमा जगह एल टी के पावर -1। फिर बात किए तो 5 नंबर त्वरण। त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, बेग बट्टा समय। बेग बट्टा समय इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, और जबकि इसका अगर मात्रा पूछे तो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर इसकी बीमा पूछे तो एल टी के पावर -2 हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात किए कि संवेग बराबर क्या होता है, तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे समय। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे समय। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसका मात्रा हो जाएगा केजी मीटर प्रति सेकंड, और इसकी बीमा क्या हो जाएगी, एम एल टी के पावर -1 हो जाएगा। फिर यहाँ निकाले थे बल का, तो बल का फॉर्मूला क्या होगा, तो द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। बल का फॉर्मूला द्रव्यमान गुणे त्वरण। अभी द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो इसका बीमा क्या हो जाएगा, बीमा हो जाएगा एम एल टी के पावर -2, और जबकि इसका मात्रा क्या हो जाएगा, तो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फिर बात की हम 8 नंबर आवेग। आवेग, तो आवेग बराबर क्या होता है, तो बल गुणे समय होता है। आवेग बराबर फॉर्मूला बल गुणे समय। तो बल का क्या हो जाएगा, तो बल का अभी निकाले थे केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे सेकंड से क्या हो जाएगा, समय है तो सेकंड से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे एक एस से एक एस खत्म हो गया, तो यहाँ बचा क्या, केजी मीटर, आई सेकंड ऊपर चला गया तो -1 हो जाएगा। इसकी बीमा क्या हो जाएगा, एम एल टी के पावर -1। एक चीज और याद रखेंगे कि आप इसके साथ साथ बल का भी याद रखेंगे। तो बल का क्या होता है, तो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ देख रहे हैं कि आप निकाले हुए हैं, आप कहेंगे सर यहाँ पे -1 लिखा है, वहां पे +1 लिख दिया। तो देखिए जब भी केजी मीटर प्रति सेकंड लिखा जाए या स्क्वायर लिखा जाए, अगर ये जो बटा होता है ये हटेगा तो क्या लगेगा, कुछ ना कुछ तो सटेगा ना जी। तो केजी मीटर आई यहाँ पे लग जाता है माइनस हो जाता है, और ये क्या होता है, क्योंकि इसका सही मायने में होता है मतलब केजी मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट कितने बताए थे हम, तो बताए थे 8। 9 नंबर निकाल लेते हैं, दाब। तो दाब बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल। तो अब बताइए बल का क्या होता है, तो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, अब बट्टा क्षेत्रफल का क्या होता है, तो मीटर स्क्वायर होता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका क्षेत्रफल का निकाले हैं मीटर स्क्वायर, और बल का निकाले हैं केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 मीटर से 1 मीटर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ बचा क्या, केजी प्रति सेकंड बट्टा में क्या बचेगा, तो एम बचेगा। इसको जब एम को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर के पावर -1 और एस के पावर माइनस, ये क्या हो जाएगा आपका मात्रक हो जाएगा। तो इसका बीमा क्या होगा, एम एल के पावर -1 टी के पावर माइनस होता है, इसकी बीमा हो जाएगा किसका, तो दाब का बीमा हो जाएगा। फिर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट 10 नंबर बात कर लेते हैं किसके, तो पृष्ठ तनाव की। 10 नंबर बात करें किसके, तो पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव का क्या होता है, तो बल बट्टा में क्या हो जाएगा, तो लंबाई होता है, बल बट्टा लंबाई। यहाँ बल का क्या हो जाएगा, तो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, अब बट्टा लंबाई का क्या हो जाता है, एम हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे तो 1 एम से एक एम क्या हो जाता है, केजी प्रति सेकंड स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं केजी सेकंड के पावर -2। अब यहाँ पे इसकी बीमा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एम एल 0 टी के पावर -2 हो जाएगा इसकी बीमा। एल के पावर 0 मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो एम टी के पावर -2 जो होगा इसकी बीमा राशि हो जाएगा।
इतने में आपको कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए कि हाँ कंफ्यूजन है, आप कमेंट करेंगे, कमेंट से आपको रिप्लाई दिया जाएगा अगर कोई दिक्कत होता है तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं कार्य का। 11 नंबर देख लेते हैं कार्य। कार्य, तो कार्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बल। कार्य बराबर फॉर्मूला बल गुणे क्या होता है, तो विस्थापन। बल गुणे विस्थापन। अभी आपको बताया है कि बल का फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला अच्छा बीमा दोनों क्या है, बहुत जरूरी है, ध्यान देंगे। तो यहाँ बल का अभी निकाले थे क्या, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसलिए अब यहाँ पे होगा क्या, लिखेंगे बल का क्या हो जाएगा, तो केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और गुणे में विस्थापन का किस में होता है, तो मीटर में लिखते हैं। विस्थापन को किस में लिखते हैं, मीटर में। केजी का क्या हो जाएगा, यानी केजी मीटर में मीटर से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, और प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसको कैसे लिखा, ऐसा भी लिखा केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड के पावर -2। इसकी जब बीमा की बात करें तो क्या हो जाएगा, एम एल के स्क्वायर टी के पावर -2 जो होगा इसकी बीमा हो जाएगा किसका, कार्य का। तो कार्य की फॉर्मूला भी क्या करेंगे, फॉर्मूला याद रखेंगे, बीमा याद रखेंगे और मात्रक भी याद रखेंगे। इसके बाद हम चलते हैं शक्ति। किसको देखते हैं, शक्ति को। शक्ति 12 नंबर, इसकी बात कर लेते हैं, तो शक्ति की बात कर लेते हैं। शक्ति बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बट्टा में समय। कार्य बट्टा में क्या होता है, समय होता है। तो ध्यान देंगे कार्य का अभी निकालें, क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर सेकंड के पावर -2। तो इस अब बट्टा में क्या हो जाएगा, तो बट्टा में आपका समय हो जाएगा। ध्यान देंगे तो केजी मीटर स्क्वायर सेकंड के -2 इंटू में क्या हो जाएगा, सेकंड के पावर -1 हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि जब बेस बराबर आता है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड के पावर -3। इसकी बीमा की बात करें तो इसकी बीमा क्या हो जाएगा, केजी बीमा क्या होता है, केजी को किस में लिखते हैं, तो एम में लिखते हैं, मीटर को एल स्क्वायर, आई समय को टी, यानी एम एल स्क्वायर टी के पावर -3। ये क्या हो जाएगा आपका, शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए देखेंगे आगे। यहाँ 13 लेते हैं। 13 नंबर क्या हो जाएगा, मान लीजिए निकालते हैं घनत्व का, निकाल लेते हैं किसका, घनत्व। फॉर्मूला हो जाएगा द्रव्यमान बट्टा में आयतन। बट्टा में क्या हो जाएगा, आयतन। तो द्रव्यमान को क्या लिखेंगे, तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा, केजी, आयतन का निकाले हुए थे क्या, मीटर क्यूब। तो इसको लिखा जा सकता है केजी प्रति मीटर क्यूब। बीमा क्या हो जाएगा, तो केजी का क्या होता है जी, तो एम और मीटर का एल। लेकिन ध्यान देंगे बट्टा में एम क्यू है तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाने के लिए क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, एम एल के पावर -3 टी के पावर 0। ये क्या हो जाएगा, इसकी बीमा हो जाएगा। फिर बात करते हैं हम कोणीय वेग की।
नेक्स्ट 14 नंबर कोणीय वेग। कोणीय वेग बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो रेखीय वेग, रेखीय वेग अब बट्टा में त्रिज्या, रेखीय वेग बट्टा में क्या होता है, तो त्रिज्या हो जाएगा। अब रेखीय वेग का, रेखीय वेग मतलब क्या हो जाएगा, तो रेखीय वेग का फॉर्मूला, वेग का फॉर्मूला निकाले थे क्या, मीटर प्रति सेकंड। अब बट्टा त्रिज्या किसमें, तो त्रिज्या को मापते हैं मीटर में, मापते हैं किसमें मापते हैं, मीटर में। यहां देखेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर, मीटर से मीटर कट जाएगा, बचेगा क्या, तो एस बचेगा, लेकिन ये बट्टा में तो क्या बचेगा, तो -1, एस के पावर -1 हो जाएगा। तो इसकी बीमा क्या हो जाएगा, तो टी के पावर -1 हो जाएगा इसके बीमीय सूत्र, या m0L0 टी के पावर -1 जो होगा इसके क्या हो जाएगा, बीमा सूत्र हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इसके हम आगे चलते हैं, यही वीडियो समाप्त नहीं होता है, इसके और आगे चलेंगे। इसके बाद आने वाला एक वीडियो जो होगा इस चैप्टर को समाप्त कर देगा। तो आपको 13 से 14 यानी 15-16 के आसपास क्या बता, आपका बीमा सूत्र बताए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। उम्मीद कर 15 से 16 आपको बीमा सूत्र बताए हैं। उम्मीद करते हैं कि 15 से 16 आपको क्या होगा, समझ में आया होगा, ये याद हो गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं किसकी, तो यहाँ कुछ पॉइंट दिया गया है, इसको ध्यान देंगे। यहाँ कुछ पॉइंट दिया गया है, ध्यान देंगे। तो कह रहा है कार्य, ऊर्जा और बड़ा गुण का बीमा क्या होता है, तो समान होता है। अब आप कहेंगे कि सर इसकी बीमा सूत्र आप बताइए, हम कहेंगे नहीं आप बताइएगा। क्यों, क्योंकि कार्य की बीमा हम क्या निकाल चुके हैं। जब कार्य की बीमा निकाल चुके हैं और इन दोनों का बीमा क्या होता है, समान होता है, तो आप अपने रिकॉल के लिए क्या इसको होमवर्क में डाल देते हैं इस पीपीटी को। इसका आवेग और संवेग की बीमा क्या होता है, समान होता है। पिछले आप 2-3 मिनट में देखे हुए हैं। कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक की बीमा क्या होता है, समान होता है। दाब, प्रतिबल, प्रत्यास्थता की बीमा क्या होता है, समान होता है। आप कहेंगे सर लिख ही दीजिए ना, तो लिखा जा सकता है, लिखिए mL² T के पावर -2, ये क्या हो जाएगा, इसकी बीमा सूत्र हो जाएगा किसका, तो कार्य का, ऊर्जा का, बला गुण का। आपको यकीन ना होगा तो देखिए यहाँ पे किसके कार्य का निकाल रहे हैं, तो कार्य का देखिए यहां देखेंगे तो mL² T के पावर -2 हो जाएगा। फिर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, आवेग संवेग की बीमा समान होता है। तो आवेग संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, mLT के पावर -1 जो होता है, इसके क्या हो जाएगा, बीमा सूत्र हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं कोणीय संवेग प्लांक नियतांक की, क्या कोणीय संवेग प्लांक नियतांक की बीमा समान होता है। तो क्या हो जाएगा, mL² T के पावर -1 जो होगा, इसके क्या हो जाएगा, बीमा सूत्र हो जाएगा। दाब, प्रतिबल, प्रत्यास्था, दाब, प्रतिबल, प्रत्यास्था की बीमा क्या होती है, समान होती है। mL के पावर -1 T के पावर -1, ये क्या हो जाएगा आपका, दाब, प्रत्यास्था, प्रतिबल, प्रत्यास्था की बीमा क्या हो जाएगी, समान होती है। फिर एक नोट देखेंगे तो आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता, विकृति, ये क्या होती है, मात्रकहीन होती है। मतलब कोई भी मात्रक नहीं होता है, कोई मात्रक नहीं होता है, और ना ही इनकी कोई क्या होता है, बीमा होता है। तो ये याद रखने वाली बात है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि आपेक्षिक घनत्व का बीमा सूत्र बताएं, निम्नलिखित में से आपेक्षिक घनत्व का बीमा सूत्र बताएं। 4 ऑप्शन देके 5वां ऑप्शन दे देगा, इनमें से कोई नहीं। अब कहेंगे कि 5 ऑप्शन कहाँ देता है, बहुत सारे एग्जाम होता है जिसमें 5वां ऑप्शन देता है। आपने चलिए 4 ऑप्शन देता है तो चौथा में दे दे, इनमें से कोई नहीं, तो आप क्या लगाएंगे, तो इनमें से कोई नहीं। ये देखिए, ये आपको लहाने पे नहीं बनता है, ये याद रहेगा तो बनेगा, नहीं याद रहेगा नहीं बनेगा, गलत हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट चलेंगे, यहाँ देखेंगे कह रहा है कि प्रदीप्ति की इकाई क्या होती है। तो प्रदीप्ति की इकाई जो होती है लक्स होती है।
प्रदीप्ति की इकाई क्या होती है? लक्स होती है। वो लक्स नहीं जो कैटरीना कैफ लगाती है और बोलती है खूबसूरती का राज क्या है, तो खूबसूरती का राज लक्स है, तो वो लक्स नहीं होता। तो प्रदीप्ति की इकाई क्या हो जाएगी? लक्स हो जाएगा। और प्रदीप्ति पुंज की इकाई क्या हो जाएगी? तो ल्यूमेन होता है। प्रदीप्ति पुंज की इकाई क्या होती है? तो ल्यूमेन हो जाएगा। और प्रदीप्ति की इकाई क्या हो जाएगा? तो लक्स हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलेंगे, तो अब कुछ प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं, मतलब उपसर्ग होते हैं, ठीक है ना। तो अब ध्यान देंगे, तो यानी कुछ जो चीजें जो होती हैं जिनकी लंबाई बहुत बड़ी हो जाए तो उसकी 10 के घात में व्यक्त करने लगते हैं। किसी चीज की लंबाई बहुत छोटी हो जाए तो उसको हम 10 की घात में माना माइनस लगा के उसको क्या करते हैं? संबोधित करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि खाली मीटर में ही होता है। अब मान लीजिए कंप्यूटर को ले लेते हैं, कंप्यूटर में क्या होता है?